अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी पीयूष मोरडिया के जनपद आगमन पर पुलिस कार्यालय मिर्जापुर पर सर्वप्रथम गार्ड द्वारा सलामी दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों एवं उनके निस्तारण की स्थिति के बारे में जानकारी लिया। तदोपरांत प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा, IGRS कार्यालय, जन शिकायत प्रकोष्ठ, पेशी कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पेशी कार्यालय अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं देहात, रिकॉर्ड रूम, पथरावली शाखा, DCRB शाखा, विशेष जांच प्रकोष्ठ शाखा, रिट सेल, मानवाधिकार शाखा, पासपोर्ट शाखा, साइबर हेल्प सेंटर आदि शाखाओं एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोरडिया द्वारा निरीक्षण के दौरान शाखाओं के अभिलेखों व पत्रवालियों के रख रखाव को चेक किया गया। साफ सफाई रखने तथा राजकीय कार्य समय से संपादित करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आगामी चुनावों को देखते हुए पुलिस द्वारा सभी मानकों का अनुपालन करते हुए व्यवस्थाएं जनपद मिर्ज़ापुर में भी की गई और हमारे जो DIG साहब यहाँ मौजूद हैं और पुलिस अधीक्षक भी हैं, इन्होंने जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उन निर्देशों के आधार पर अपने समस्त जो बॉर्डर के बैरियर्स चेक पोस्ट हैं उन पर टीमें तैनात कर दी हैं, जो कि यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व या अवैध शराब, ड्रग्स इत्यादि का कार्य करने वाले लोग इन मार्गों का यदि इस्तेमाल करते हुए इस शहर में चिन्हित होते हैं, उनके विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों में कार्रवाई की भी गई हैं और ये अनवरत बैरियर्स पर चेकिंग जारी रहेगी। इसके अलावा हमारे जो अभी सूचना के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, वो पूरे जनपद से में लगातार नज़र रखे हुए हैं। जो पूर्व में जिन लोगों को चिन्हित किया गया था इस प्रकार के सस्पेक्ट्स हैं, असामाजिक गतिविधियों में जो लीन रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मॉनिटर कर रही हैं और जितने भी हमारे मतदान केंद्र मध्य स्थल हैं, उन मध्य स्थलों के क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं, इलाके आते हैं, वहाँ पर अलग अलग टीमें बनाकर वहाँ के थानाध्यक्षों द्वारा कुछ विशेष बिंदुओं पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जानकारी प्राप्त कर कि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं जो चुनाव के दिन वोट देने में लोगों को रोके, लोगों के आने जाने को बाधित करे, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास करें। हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ लगातार करा रहे हैं। जिन लोगों को बाउंड डाउन किए जाने की आवश्यकता है उन लोगों को बाउंड डाउन किया जा रहा है। हथियार जो लाइसेंसी असले हैं, जिनको कि कहीं उनका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, जिनको चुनावों के पहले जमा कराया जाता है, तो विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उन्हें जमा कराया जा रहा है। हमारे मैन पावर और मटेरियल की ऑडिट की जा चुकी है। उसे हमारी फोर्स को लगातार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। विशेष जो तौर पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग अलग इलाकों से आएंगी इस जनपद में चुनाव कराने के लिए, उनको जिन कॉलेजों में ठहराया जाएगा उन कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स इत्यादि के साथ भी बैठक हमारे पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी लोग यहाँ पर चुनाव कराने के लिए आते हैं, तो चूँकि वो तो चुनाव कराने आ ही रहे मगर हमारे जनपद में आ रहे हैं, जब इस जनपद से जाएँ तो सारी फोर्सेस जिनमें की तमाम अलग अलग राज्यों के लोग मौजूद होते हैं। BSF में आपका तमिलनाडु का भी व्यक्ति मिलेगा, कर्नाटक का भी मिलेगा, केरल का भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मिलेगा। वे सब जब यहाँ आते हैं वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करें और साथ ही जब इस जनपद में आते हैं, रुकते हैं कुछ दिन, तो उन्हें इस जनपद के बारे में जो बड़ा अच्छा यहाँ की याद भी अपने साथ लेके जाएं। हम उनकी व्यवस्था भी ऐसी कराएं, सुविधाएं उनको जो मुहैया कराई जानी चाहिए इस प्रकार से कराएं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। सर, आपके क्षेत्र में आजमगढ़ है, गाजीपुर है, उसके अलावा चंदौली है, जौनपुर है, सबसे जो टफेस्ट क्षेत्र है चंदौली है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है। चुनौती है आपके लिए चुनाव कराना है? देखिए, पुलिस इस प्रदेश में बड़े अच्छे ढंग से इतनी व्यवस्थाएं इतने सब वर्षों से करा रही है कि हम तो हर काम को ये मानकर ही करते हैं कि चुनौती है और हर संभव प्रयास करना चाहिए, कोई भी उसमें कोई भी पक्ष अछूता ना रह जाए। और हम
सारे बिंदुओं पर पूरी तरह से 100% अपनी कार्य योजना तैयार करें। और चूँकि हमारे फोर्स इस प्रकार के काम को करने में इतना लंबा अनुभव रखती है और इतने समय से कर रही है, अधिकारी हमारे बड़े वर्षों से कई तरह के चुनाव भी करा चुके हैं, तो हमें इस प्रकार की चुनौतियों से कोई डर नहीं लगता। हम बहुत अच्छे ढंग से चुनाव कराएंगे। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमारे चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकेगा, इसके लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी, और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, आप इस समय भी भिन्न स्थानों पर जो पुलिस कार्रवाई करे उसको लगातार देख रहे होंगे। आप पाएंगे कि हम जो भी कुछ चुनाव आयोग हमसे अपेक्षा रखता है, जो भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमें दायित्व दिए गए, उनका 100% प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करेंगे। सर, राज्यों से सीमा सटी हुई है, कई राज्यों से आपका क्षेत्र जो है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारा क्षेत्र मेरे जोन में 625 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब से हमारे जनपद जुड़े हुए हैं। इन सब जनपदों के साथ हमारी समन्वय गोष्ठी हो चुकी है। एक 17 जनवरी को हो गई थी, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2 दिन पूर्व हुई है, और आने वाले दिनों में हम अलग अलग राज्यों के साथ अलग अलग भी कर लेंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि बॉर्डर्स पे जब हमें जो ड्यूटी हम हमारे प्रदेश की पुलिस की लगाते हैं, उसमें हमें, और वो लोग अपने प्रदेश की लगाते हैं, इनमें आपस में सिनर्जिक रिलेशनशिप रहे और एक दूसरे से जानकारी का आपस में जो है ये एक्सचेंज करते रहें, इससे कि हमारी टीमें मिलकर किसी प्रकार के अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई कर सकें। थैंक यू सो